हेलो एवरीवन, मौर्या सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जेपीएससी मेंस पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में ग्रुप ए में पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रियम्बल। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का दर्शन है। इसमें संविधान का परिचय, संविधान की भूमिका और संविधान के सार जो है वो दिखता है। संविधान इसमें जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप और संविधान के स्रोत और संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन जो है वह मिलता है। विभिन्न संविधान विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तावना को जो है विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें एन पालकीवाला द्वारा प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है, के मुंशी द्वारा संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा की नोट, कुंजी नोट कहा गया है, ठाकुर दास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना का आविर्भाव, प्रस्तावना का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 13 दिसंबर 1946 के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा में रखे गए उनके उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो इसका वर्णन किया गया है प्रस्तावना का, और वहीं से जो है इसका आविर्भाव हुआ है। इसलिए प्रस्तावना को जो है वो उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया गया है। स्रोत के बारे में कहते हैं तो संविधान का स्रोत जो है वो अमेरिका से लिया गया है, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, और इसकी भाषा जो संविधान की भाषा है, संविधान में प्रस्तावना की भाषा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संशोधन के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना को कितने बार संशोधन किया गया है? तो मात्र एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है एक बार जो है वो प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, और इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया है, 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना का जो मुख्य तत्व है वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जो प्रस्तावना है उसमें जो है वो सबसे पहले संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान के उद्देश्य जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें संविधान के स्रोत के बारे में अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो हम भारत के लोग का मतलब है जनता, यानी संविधान का स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग हैं, यानी जनता है। और उसके बाद जो है संविधान के स्वरूप के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो संविधान का स्वरूप कैसा है? हमारा संविधान का स्वरूप जो कि प्रस्तावना में देखने को मिलता है, तो वो है सबसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, रिपब्लिक। तो ये जो है वो संविधान का स्वरूप जो है देखने को मिलता है। संविधान का उद्देश्य भी जो है हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है, और कौन कौन सा उद्देश्य है? तो न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो न्याय के बारे में जो वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, उसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद जो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, वो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके साथ ही जो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता और व्यक्ति की गरिमा के साथ जो राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता के बारे में जो है भारतीय संविधान के जो उद्देश्य का है उसमें देखने को मिलता है। साथ ही जो संविधान का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य स्रोत है, उसमें जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का वर्णन किया गया है, वो फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 से 99 में जो हुई थी, उससे जो है ये तीनों शब्द जो है लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। इसके साथ ही जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात प्रस्तावना में जो शब्दों का उल्लेख किया गया है, उसमें जो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, तो रूसी क्रांति से ये तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो शब्द को लिया गया है। संविधान, अब एक और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें प्रस्तावना में, वो पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो उद्देशिका है वो परिवर्तनीय, संशोधनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो 1960 में बेरूबारी केस जो है, बेरूबारी यूनियन केस के द्वारा वो कहा गया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय नहीं है, और संविधान का भाग, जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये इनके द्वारा बेरूबारी केस के द्वारा जो है निकल कर आया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 के द्वारा बताया गया कि अनुच्छेद 368 जो के तहत जो है वो हमारा जो प्रस्तावना है वो उसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि जो इसकी मूल ढांचा है उसका संशोधन जो है वो संभव नहीं है, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रस्तावना है उसको संशोधन जो है वो किया जा सकता है। तो इस केस के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के द्वारा जो है वो कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय है, परिवर्तनीय है। तो ये जो है हमारा संविधान की प्रस्तावना का जो मुख्य तथ्य जो है वो निकल के जो आते हैं, और पीटी और मेंस के लिए भी जो ये शब्द हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही जो उद्देशिका है, उद्देशिका का हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे पढ़कर याद रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो इसका जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका का एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि जो प्रियम्बल है उससे स्टेट पीसीएस में, जेपीएससी बीपीएससी के अलावा अन्य स्टेट पीसीएस में कितने प्रकार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा गया है, उसका वर्णन करते हुए इसे विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।